आर एन विमल जी जो डीडी नगर से हैं और काफी समय तक इन महापुरुषों ने भी संचालकी की है। ये महापुरुष आए और अपनी आप बीती खुद बीती हरि चर्चा के माध्यम से साथ संगत को रसोमयी रसोपान कराएं। माननीय सम्मान्य साथ संगत जी प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। माँ जगत जननी मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साथ संगत जी कोई भी समय क्यों न हो, समय प्रभु की कृपा से निश्चित और निहित होता है। जो आज हम तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये प्रभु की दया कृपा रहमत का फल है। क्योंकि आप सभी को मालूम है, विदित है कि आज ब्रह्मांड के कुल मालिक जगत सर्वेश्वर जो अजन्मा अविनाशी है, न कभी जन्म लेते न कभी मरते, सदैव कायम ध्यान रहते हैं, और नारायण हरि परमात्मा का आज प्राकट्य दिवस है। और ये प्राकट्य दिवस भले प्रभु के दरबार नहीं लग रहे हो, भले प्रभु की जगह जगह पर अनुमति न दी गई हो, लेकिन दिल और दिमाग में सभी के अंदर में नारायण हरि परमात्मा का प्राकट्य दिवस का उल्लास सभी के मन में बना हुआ है। साथ संगत जी देखो, आज जब प्राकट्य दिवस कब होता है, जब जब धर्म की हानि होती है। गीता में स्पष्ट लिखा हुआ कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्तदात्माने सृज्याभ्याम परित्राणायाम साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। और धर्म संस्थापनाय संभवे युगे युगे, कि जब जब भी अत्याचार अन्याय दुराचार पाप और अधर्म बढ़ता है, मानवता को पैर तले कुचला जाता है, तो ऐसी पुण्यदायी आत्मा को पुकार कर मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। साथ संगत जी इस समय देख लो, इस संसार में कितनी भयावह कितनी दुर्दशा है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ 30-30, 32-32 लोग बलात्कार कर रहे हैं। 12-12 साल की 13-13 साल की लड़कियों। क्यों? कि उनके कानों में एक भी सत्य का शब्द नहीं है। यदि उनके कानों में एक भी सत्य का शब्द चला जाता तो ये समय उनको देखने को न मिलता और प्यारी न्यानी बच्ची की जान भी नहीं जाती। साथ संगत जी बिन सत्संग विवेक होई और राम कृपा सुलभ सोई, तबई होए सब संशय भंगा जब बहुकाल करो सत्संग। बिन सत्संग बिन हर कथा तेह बिन मोहन भाग, और मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़। बिना सत्संग के कभी विवेक तुम्हारा जागृत हो नहीं पाएगा। और विवेक इसको कहते हैं, सत्य को सत्य असत्य को असत्य, गतिमान को गतिमान, चलायमान को चलायमान, यानी सत्य की परख करना ही विवेक कहते हैं। लेकिन फिर भी जीव सत्य के साथ में आने के बाद भी जीव तमाम तरह के बुरे कर्म में लगा हुआ है। साथ संगत जी छोड़ जाओ बुरे कर्मों को, त्याग दो इन बुरे कर्मों को, संगत का असर जरूर पड़े। आप बुरी संगत से हमेशा दूरियां बनाएं। और साथ संगत जी जब 2023 में ब्रह्मांड के कुल मालिक जगत सर्वेश्वर का जब ग्वालियर में जब प्रवास थे, तो उनकी 2 वाणियां बड़ी अच्छी तरह से मुझे याद है। प्रभु जी ने कहा था, क्योंकि मैं भी देहात का रहने वाला हूँ, भिंड जिले का रहने वाला हूँ, अटेर तहसील में गाँव है। पानी के दुरुपयोग देखो, जगह जगह पर मोटर फंसी हुई है, पानी अंधाधुंध फैलाया जा रहा है। पानी का इतना दुरुपयोग हो रहा है कि मोटर चला कर स्नान कराए जा रहे हैं। आज एक ड्रम पानी भरा हुआ है और रात में बासा पानी हो गया, उसको लुढ़का दिया, सुबह दूसरा पानी भरा। ये बोतल में, ये पाउच में जो पानी आ रहा है, पता नहीं ये कितने दिनों का पानी नहीं, लेकिन उसको तुम गले से लगा रहे हो, उसको अच्छी तरह से पी रहे हो। शाम का पानी बासा बन जाता है। प्रभु जी की स्वयं वाणी है कि उस पानी को दुरुपयोग से रोको। दूसरे
प्रभु जी ने कहा था कि जो लाइट कैसे बनती, कितने कितने भारत सरकार ने इंस्ट्रूमेंट लगाए हुए हैं, कितने कितने अधिकारी और कर्मचारी लगाए हुए हैं, उनको हम तो कितनी तनख्वाह दे रहे हैं और उसके बाद दिन में भी लाइटें जलती रहती हैं। तमाम तरह के लाइटों का विद्युत धारा का दुरुपयोग हो रहा है, तो उस दुरुपयोग को जरूर रोकना। और तीसरे, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक वृक्ष मां के नाम पर लगाने के लिए बोला। एक वृक्ष मां के नाम पर क्यों? कि देख रहे हो कि कोरोना समय में कितनी ऑक्सीजन की जरूरत थी, कितनी परेशानी थी। अंधाधुंध वृक्षों की कटाई से हमारा जीना भी मुश्किल हो गया है। ये वर्षा की असमानता का क्या कारण है? अंधाधुंध वृक्षों की कटाई का। इसलिए अपनी माँ के नाम पर, आपके पास खेती है, आपके पास खाली जगह पड़ी हुई है, जरूर एक पेड़ लगाएं। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आप सभी से अपील की गई है, तो उसका विशेष ध्यान रखें। साथ संगत जी, समय का अभाव है, फिर भी हकमीती आपीती के लिए मुझे संचालक महोदय ने, मैं अपनी हकमीती आपीती आपके चरणों में रख रहा हूँ। साथ संगत जी, मैं आरएन विमान भिंड जिले का रहने वाला हूँ। जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में मेरी सेवा है। अभी विधि का प्रभारी हूँ, LLB का प्रभारी हूँ। LLB अपने अंडर में है, चाहे भिंड जिला हो, चाहे मुरैना जिला हो, चाहे ग्वालियर जिला हो, शिवपुरी जिला हो, बना हो, अशोकनगर हो, दतिया हो, श्योपुर हो, उसका प्रभारी हूँ जीवाजी यूनिवर्सिटी में। और आप सभी से ये भी निवेदन करते हैं कि शिक्षा व सेहती का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इस समय आपको एडमिशन की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल अपने लिए नहीं कहा था कि हमारे समाज के लिए, सोचने वाले कुछ भी सोचते रहे। उन्होंने ये कहा था शिक्षा व सेहती का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। फिर बाबा साहब ने कहा था शिक्षा सभी का धर्म कर्म बनता है। इस समय यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी चल रहा है, समापन की ओर अच्छे अच्छे पाठ्यक्रमों में एडमिशन। आपकी जो भी मदद होगी बिल्कुल की जाएगी। बाहर से, जम्मू कश्मीर से बड़े बड़े दूर के लड़के पढ़ने के लिए आते हैं। आप सभी माताएं बहनें बैठी हैं, सत्संग में आ गए, सत्य के साथ में आ गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने बच्चों को भी संस्कारवान बनाओ। प्रभु जी ने स्वयं कहा था कि आज की जो बच्चे हैं अच्छे स्कूलों में डालना। दूसरे माँ बाप से कहो कि बच्चों को अपने संस्कारवान बनाएं। बच्चों को सुबह खड़े करें 4 बजे और बच्चों को देखें ये किधर जा रहे हैं। साथ संगत जी, ये मैं स्वयं आपसे अपील कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे कॉलेजों में एडमिशन दिलाओ। इंटर के बाद अच्छे अच्छे कॉलेजों में, नकल वाले कॉलेजों से हमेशा दूर रहो, नहीं बच्चों का भविष्य बिगड़ जाता है। इसलिए ये आपसे अरदास है। अब मैं आपके सामने हकमीती आपीती रख रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो प्रभु जी ने 2010 की बात है, 10 फरवरी को मेरी तबीयत खराब हो गई थी। 10 फरवरी 2010 कौन सी बीमारी हो गई थी? मानसिक टेंशन की बीमारी। और मानसिक टेंशन की ऐसी बीमारी हो गई थी कि मुझे भय लगे। यदि मैं स्नान करूँ स्नानागार में तो ये लगे कि अब मेरे प्राण घबराहट होने लगे। यहाँ तक कि एक दिन हम दीनदयाल नगर में निवास करते, एक दीनदयाल नगर में एक भैया की मौत हुई थी। हमारी ताई की पत्नी बोली क्या सुनो तो वो खत्म हो गए, मर गया। मैंने क्या समझी, मैं मर गया हूँ, मैं खत्म हो गया हूँ, मैं घबरा हूँ, और इधर भागूँ उधर भागूँ, लेकिन क्या हो गया? मैंने कहा तुम तो कह रही हो कि वो खत्म हो गया, हमें लग रही है वही मर गए। कह रही तुम्हें हो क्या गया, मुझे पता नहीं है, मुझे बड़ी बेचैनी है। साथ साथ जी जगह जगह पर हॉस्पिटल में गया, क्योंकि उस समय मेरे पास हमारी पहचान भी अच्छी है, शुरू से LLB रही है, फिर मेडिकल का प्रभारी बना, MBBS, BMS, BHMS, BDS नर्सिंग, उसका प्रभारी बना, पूरा रिजल्ट निकलवाना है, MBBS
BA MBBS के BMS के BHMS के कॉपी जचवाना मेरे अंडर में रहे। अच्छी पर्ची रही, डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टरों ने देखा इनको कोई बीमारी नहीं और मैं बड़ा परेशान हो जाऊँ। यहाँ तक क्योंकि मेरी तन की पत्नी भी गवर्नमेंट जॉब में है, सास की सेवा में है, 38 साल की उनकी भी नौकरी हो गई। मालवा में रहा, सीहोर जिले में, भोपाल जिले के पास, भोपाल के पास। तो दाल बाटियों को मुझे बड़ा शौक है क्योंकि मालवा का प्रिय भोजन है। एक दिन तन की पत्नी बोली कि आप तो दाल बाटी बना, कंडा ले आओ, बच्चों से भतीजे वगैरह से बोली। तो कि ठीक है यार, हमारा एक साल को बच्चा रहता है, वो सी आज कंडा लेकर गया था। साथ साथ सुबह मॉर्निंग वॉक में गया। मैं सच बोल रहा हूँ, मिलावट नहीं कह रहा हूँ। सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक में गया तो हमें रास्ते में कंडे का ढेर और लकड़ियों का ढेर लगा दिखाई दिया। मैं भग गया, मैंने कहा ये कंडा तो हमको ही जलने को रखे, अब तक कंडा में हम ही जले। एकदम घर आया, घर की पत्नी बोली कि क्यों? मैंने कही मुझे रास्ते में कंडा रखे मिले थे, तो मैंने सोचा कि कंडा मेरे लिए रखे हैं, ढेर लगा था, तो मैं तो देख करके अरे तुम्हें पता नहीं है क्या हो गया। फिर मैंने अपनी घर की पत्नी से बोला कि ऐसा करो, क्योंकि इलाज बहुत बड़ा है, सियाने भक्तों पर गए, किसी ने कहा दिनाई दे दी है, किसी ने कुछ कहा साथ संगत में। मैंने घर की पत्नी से बोला, मैंने क्या वैसा करो, मुझे गुरु धाड़ करा। ये 2010 की बात कर रहा हूँ, फरवरी में। और मैंने मुझे काशी देखी, पहले रंगदास कबीर साहब के आश्रम चलो, लहर तारा के बनेंगे, वहाँ से कोई अच्छा गुरु मिल जाएगा तो मैंने गुरु धारण कर लेंगे, क्योंकि मेरे समय नहीं। और वहाँ भी कोई गुरु न मिला, रंगदास आश्रम काशी चलेंगे, और वहाँ भी मुझे कोई सही गुरु नहीं मिला। तो मैंने कही प्रयास करेंगे तो राधा स्वामी संस्था, और वहाँ से नाम दान लेकर अपने जीवन को धन्य बनाना। पता नहीं है काल में बात कब आ जाए, मुझे ले जाए साथ साथ जोड़ने के लिए। और उस समय प्रभु की ऐसी कृपा की नई कार ली थी, तो मैंने कार में ज़्यादा दिन नहीं बैठा था, मैं ले के चलूँगा, क्योंकि मर जाऊँगा पता नहीं है, तो ये कार में नहीं ले के जा पाए। तो मैंने कहा मैं तो कार में ले के चलूँगा और मुझे ले सकते ये बताओ 2010 हमारे हिमाचल जगह बढ़ गया, जो मेरा 72 किलो वजन था 64 किलो वजन रह गया। ये बताओ 2010 से 15/9/2010 प्रभु जी जब ग्वालियर मेरा प्रांगण में आए थे, ये महीने बढ़िया था और प्रभु की कृपा से संचालन का कार्य किया गया। जब परेशानी पड़ गई किसी करके को 3 महीने किसी कभी भी संचालन करता रहा। अब एक महीने लेके फिर कैसे का संचालन करता हूँ। और जब प्रभु के दरबार में गए तो पहले ही प्रभु जी ध्यान से सभी सुनना, केवल महापुरुषों से मैं कहना चाहता हूँ जो गुरु धारण करने की सोच रहे हैं, आपको गुरु धारण करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड के परमाणु जगत। फिर दूसरे दिन गया प्रभु जी, मेरी बीमारी की जारी रही, क्योंकि मैं मानसिक टेंशन का ऐसा रोग बन चुका हूँ, क्या करते। फिर प्रभु जी पानी की सुनाई, सुनो जिन महापुरुषों को हरी बीमारी पीड़ा होता है, जो पीड़ित में बीमार है, ये ब्रह्मांड के परमाणु जगत सर्वेश्वर डॉक्टरों के महाडॉक्टर हैं, वैद्यों के महावैद हैं। ये इस दरबार में किसी बीमारी ठीक नहीं होती तो संसार में ऐसा कोई नहीं आपकी बीमारी को ठीक कर सके। उसी दिन से मेरी मानसिक टेंशन की बीमारी 1/9/2010 के बाद पूरी तरह से शासन कर। अब बीमारी किस बात की थी बोल सुनो। मेरे एक पुत्र है, उसकी उम्र कितनी है आज के समय में 38 साल। वो शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों तरह से विकलांग है। रोटी भी खिलाना पड़ती है, टट्टी भी धुलाना पड़ती है, दाता भी कराना पड़ती है, पेशाब भी कराना पड़ती है, और पद पत्नी की दोनों की नौकरी, धन धान जमीन ज्यादा प्रभु की कृपा। लेकिन धन की पत्नी को शादी कर रही शादी की चर्चा चली। 2004 की बात है, जब 2004 की बात है, लड़की देखी शादी की 2004
जो महीनों में विभाग होने के बाद जगह जगह पर बकरियों से बनते गधों से बनते जहाँ भी नाव सब कैसे आए और के पास वाला आ रही लेकिन कोई लड़की न समझ में आई साथ संगत जी फिर जब प्रभु के दरबार में जाते रहे प्रभु से निवेदन किया कि प्रभु औलाद की भूख है एक बच्ची क्यों न हो जाए जहाँ से जो लोग बाग संसारी कहते हैं कि हमें धन मिलेगा हमें तमाम तरह की मुझे परेशानियां दे रहे हैं साथ संगत जी प्रभु के यहाँ एक दिन 2 फरवरी यानी 13 में एक आवाज आई प्रभु जी की हाली बीमारी का इलाज कराओ नारायण हरि वही आपके ऊपर रहमत करेंगे आपकी सुनाई होगी साथ संगत जी प्रभु के वचन मान करके मैंने अपने कल की पत्नी का इलाज कराया तो मेरे यहाँ फिर 2 फरवरी 2014 को 24 साल बाद औलाद पैदा हुई 24 साल बाद प्रभु की कृपा से औलाद पैदा हुई आज बड़े आनंद में है आज बड़े परमानंद में है तो प्रभु की यही कृपा साथ संगत जी जुड़ने की कीमत है लेकिन टूटने की कोई कीमत नहीं है जुड़े रहोगे तो आपका मिलता रहेगा और टूट जाओगे आपको कुछ भी नहीं साथ संगत जी और थोड़ा संक्षेप में मैं समझा रहा हूँ माता पिता को कभी मत जगह जगह पर मुझे भी संचालन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है जहाँ भी जाते हैं क्या मेरा बच्चा ठीक हो गया मेरी बीमारी ठीक हो गई मेरा भैंस का ये हो गया मेरे बच्चे की नौकरी लग गई लेकिन किसी भाई ने ये नहीं कहा है कि जिस दिन से मैं सत्य के साथ में जुड़ा हूँ अपने माँ बाप से अलग रहता था और जिस दिन से मैं सत्य के साथ में जुड़ा हूँ अपने माँ बाप को अपने साथ रख रहा हूँ और बड़े प्रेम से रख रहा हूँ किसी ने नहीं कहा माता कहना बैठे उन्होंने भी नहीं कहा है कि जब सत्य के साथ में नहीं जुड़े थे तब हम अपनी सास से लड़ थे और सास से अलग हो गए थे लेकिन जिससे मैं सत्य के साथ में जुड़ी हूँ अपनी सास को मैंने शामिल कर लिया है और सेवा कर रहे हैं किसी के मुंह से कहीं भी मैं जगह जगह पर जाता हूँ कहीं भी कोई ये सब तो सुनने को मिलते हैं माँ बाप की सेवा सर्वोपर है और प्रेम परमात्मा की बल होती है स्वयं की बल नहीं होती साथ संगत जी प्रेम से बोलना नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो जगत जननी साकार महामातेश्वर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो जय जयकार शासक जी जो भी मान्य सम्मान्य संचालक जी ने अपने मुखारविंद से चर्चा के माध्यम से हमको आपको सभी को सूचित किया जो गुरु धारणा की बात बताई और नारायण साकार हरि परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया कि अब आपको कहीं से गुरु मंत्र लेने की जरूरत नहीं क्योंकि ये परम गुरु परमात्मा परम सद्गुरु बन करके आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं फिर भी आप भटक जाओ तो इसमें परमात्मा का कोई दोष इसलिए साथ संगत जी आज जो मौका मिला ये अनमोल समय है आप चाहोगे हमको फिर मिल जाए क्योंकि अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं आए या ना आए क्योंकि संत कवियों ने कहा है कि काल करे सो आज करे सो अब और पल में प्रलय होएगी तू बहुरी करेगा अब इसलिए नारायण साकार हरि के सानिध्य में आपको मौका मिला है उस मौके को गंवाने की जरूरत नहीं है तो प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो इसी क्रम में आमंत्रित है माननीय सम्मानित भाई